नकारात्मकता सिर्फ इसकी बातें करता है। एक तरफ राहुल गांधी जी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी है आप तो है ना जो कट्टा, तमंचा, दुनली और जब एआई की बात करते हुए तो कहते हैं कि हमारे यहाँ एआई का मतलब आई होता है। तरक्की कैसा हो सकती है? और जहां जहां जमीन नहीं बोलती, इतनी फर्टाइल जमीन शायद ही किसी प्रांत में, हमारे देश के किसी प्रांत में ऐसी जमीन होगी। तो ये इस तरीके की बहनेबाजी बना रहे हैं, जंगल राज की ये बात करते हैं। आज एनसीआरसीबी का डेटा कहता है कि नंबर 2 इन वायलेंस। टॉप में किसने की? बिहार। नंबर 2 वायलेंस में। और भुगतान घोटाला, ये भी सब आया है, आप लोगों ने देखा होगा। 1000 करोड़ का सृजन घोटाला, वो भी पूरा बिहार ने देखा है। 1 रुपए में अदानी को अभी हाल ही में 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है बिहार सरकार ने। और दूसरी तरफ हजारों बार आपने मुख्यमंत्री को कहते हुए सुना होगा कि यहाँ तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, समुद्र नहीं है, इसलिए बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लगती है। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक जब जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हुआ। और जो संदेश है जो मैं देना चाहता हूँ वो दरअसल उस फिल्म नहीं था। वो ये है कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की चुनावी रणनीति है, चुनावी प्रचार है, जो पूरी तरह केंद्रित है पढ़ाई, कमाई, दवाई और सामाजिक न्याय पे। दूसरी तरफ भाजपा का प्रचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार है, जो नफरत, नकारात्मकता सिर्फ इसकी बातें करता है। एक तरफ राहुल गांधी जी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी है आप तो है ना जो कट्टा, तमंचा, दुनली और जब एआई की बात करते हुए तो कहते हैं कि हमारे यहाँ एआई का मतलब आई होता है। यही उनकी एआई की परिभाषा है। एक तरफ हम भविष्य की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इतिहास में हम लोगों को ले जाने का प्रयास करते हैं। ये जो क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट है, स्पष्ट रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषा की मर्यादा है, उसका स्तर कहां जाता है, ये हमने सिर्फ बिहार में नहीं, अन्य कई चुनावों में देखा। हर बार ऐसी ही स्थिति होती है। बिहार जनता, बिहार के लोग इस चुनाव में दोनों समूहों के, दोनों गठबंधन के प्रचार को बहुत नजदीक से देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जिस बिहार का अतीत इतना गौरवशाली रहा है, जिस बिहार को लेकर, हमारे राज्य को लेकर हमें गर्व है कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम को जिसने बुद्ध बना दिया वो इस बिहार में, मोहनदास को जिसने गांधी बना दिया, हमें गौरव है उस इतिहास को। आज उसी बिहार के लोग देश भर के लेबर चौक पे सुबह खड़े होकर अपमान का मुंह किए। ये कॉन्ट्रास्ट है और इसलिए हम भविष्य की बात कर रहे हैं। ये पलायन के अंधकार में धकेल रहे हैं, बेरोजगारी के अंधकार में धकेल रहे हैं, गुंडा राज के अंधकार में धकेल रहे हैं हम लोग। और जब हम पलायन बेरोजगारी की बात करते हैं, आपको पता है हमारे हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से इसी मुद्दे पर कई वर्षों से हमने काम किया है। जब पलायन बेरोजगारी की बात होती है तो पलायन तो देखिए सिम्टम, उसके कई और कारण है जिस कारण से पलायन हो रहा है। और परमानेंट किया जा सकता है, कैसा नौकरियां दिए जा सकते हैं। ये खुद नौकरियां दे नहीं पाए, उल्टा हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप नौकरियां कहां से पैदा करेंगे। भाई आप चले जाइए कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जहां जहां हमारे सरकारें थे, कैसा हम लोगों ने नौकरियां निकाले, कैसा हम लोगों ने नौकरियां पैदा किए, कैसा हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लाया, कैसा वहां पे इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज लगाए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कैसा ले, कैसा प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में भी कैसा नौकरियां हम लोगों ने वहां बहाल की, तो हम बताएंगे।
तो हम जनता से बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि इनके 20 साल में ये लोग जो कर नहीं पाए, फिर उसी तरह के बड़े क्लेम्स, हेलो स्लोगन्स, बड़े बड़े जो है स्टेटमेंट्स देके ये लोग चले जा रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने पास्ट में दिया था, आज भी वही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो हम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि 5 साल हमें चांस दीजिए, 5 साल हमें चांस दीजिए। अमित शाह कहते हैं कि यहाँ जमीन नहीं है, लेकिन अदानी को 1 रुपए में जमीन दे देते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि समंदर नहीं है। देखिए इनके बहाने देखिए, जब रिपोर्ट कार्ड में 000 आ रहा है, 20 साल के रिपोर्ट कार्ड में 00 आ रहा है, तो ये कहते हैं कि समंदर नहीं इसलिए तरक्की नहीं हो सकती, जमीन नहीं है इसलिए तरक्की नहीं हो सकती। हम दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे समंदर, जो जिन जिन स्टेट्स में समंदर नहीं है वहां पे तरक्की कैसा भी, और बिहार में तरक्की कैसा हो सकती है। और जहां जहां जमीन नहीं बोलती, इतनी फर्टाइल जमीन, इतनी फर्टाइल जमीन शायद ही किसी प्रांत में, हमारे देश के किसी प्रांत में ऐसी जमीन होगी। तो ये इस तरीके की बहानेबाजी बना रहे हैं। जंगल राज की ये बात करते हैं। आज एनसीआरसीबी का डेटा कहता है कि नंबर 2 इन वायलेंस। टॉप में किसने की? बिहार। नंबर 2 वायलेंस में की। अब ये कहते हैं कि बार बार जंगल राज। ये गांधी मैदान में जो बिजनेसमैन को मार के फेंक दिए थे, 2 घंटे तक पुलिस वहां पहुंची नहीं, जबकि पुलिस जो है 100 मीटर पे पुलिस चौकी थी। 4 दिन पहले मैं पूर्णिया पहुंचा था। जिस दिन मैं पूर्णिया पहुंचा उस दिन 3 मर्डर हुए, माँ और बेटी के और किसी का। 3 मर्डर खुलेआम। बिजनेसमैन को खुलेआम जब घर में घुस के गोली मार रहे हैं और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, और जंगल राज की आप बात करते हैं। अरे भैया, आज आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है उसकी बात करो ना। 20 साल आप सरकार में रहे लगातार। मैं जहां से आता हूं, कर्नाटका आंध्रा से सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है, सबसे बड़े देश भर कंपनीज जाके देश भर में काम करते हैं। आप बताइए कितने कंपनीज जो बिहार में काम करने आए थे वो भाग गए पिछले 20 साल में, अपने इक्विपमेंट्स छोड़ के भाग गए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं था। तो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो एक तरफ ये बहानेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, घुसपैठिया। भाई घुसपैठिया अगर हैं, इनको घुसपैठिया 5-5 साल के बाद क्यों याद आते हैं? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। 5 साल, अब ये घुसपैठिया की बात याद करें, अगले 5 साल बाद याद करेंगे। सरकार 11 साल से इनकी है केंद्र में, 20 साल से सरकार इनकी यहां पर है। कौन आपको मना किया था? किसी ने जाके बोला कि घुसपैठियों को मत निकालिए? सबसे बड़े घुसपैठिए यहां पे अगर कोई है, 2 लोग जो घुसपैठिए जो सरकार में बैठे हैं वो आके हम पे घुसपैठ करना चाह रहे हैं, और 2 लोग जो गुजरात से आते हैं, जिनको सिर्फ हिंदुस्तान के हर प्रांत में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ले जाके बिजनेस दिलाते हैं। ये 4 लोग घुसपैठिया हैं। हर स्टेट में सरकार जहां बनती है वहां जाके लूट खरोच करने का काम ये लोग करते हैं। तो आज बिहार की जनता को तय करना है, 2 गठबंधन के बीच में टकराव है। ये टकराव सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश भर में टकराव हो रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं, आज बिहार के लोगों को ये सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पिछली बार थोड़ा सोच समझ के वोट किए होते और 5-7 सीट हमें आए होते तो पिछले बार ही हमारी सरकार बन जाती। लेकिन जो होना था हुआ। 20-25 सीट हमें पार्लियामेंट में आए होते तो हमारी सरकार वहां पे पार्लियामेंट में बन जाती। लेकिन अब क्योंकि उस टाइम पे भूल हो गई, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट्स को हम वोट देने चले गए, क्योंकि हम छोटी मोटी पार्टियों को वोट देने हम चले गए, उसके चक्कर में पिछले बार यहाँ पे भी हमारी सरकार रहेगी, और 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन में भी मोदी जी को फिर दोबारा आ गए वहां पे। भले वो 2 बैसखियों के दम पे आए, लेकिन वहां दोबारा आ गए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 गठबंधन के बीच में टकराव है, 2 सोच के बीच में टकराव है। टक्कर सिर्फ महागठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच में है। हम अपील ये कर रहे हैं कि अपना वोट जाया मत कीजिए। छोटे मोटे पार्टियां आएंगे, इंडिपेंडेंट्स आएंगे, लेकिन सरकार गठबंधन ही बनाएगी, या तो महागठबंधन बनाएगी या एनडीए बनाएगी। 20 साल एनडीए का रिपोर्ट कार्ड वो अपने सामने रख नहीं पाए हम, लेकिन राहुल गांधी जी को आपने अभी सुना, आपने खड़गे साहब को सुना, आपको प्रियंका गांधी जी को सुना, और आप सारे लोग हमारा कैंपेन ट्रैक कर रहे हैं। हमने गारंटीज जो हम लोगों ने अनाउंस किया, 2500 रुपए हो, या हम आपने देखा है कैग ने उजागर किया है 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 3 साल में 27 पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं। इसको भी आप लोगों ने भी अखबारों में छापा है और न्यूज में लाया है।
स्वास्थ्य ढांचा बीमा का स्थिति है 60% स्टाफ, 86% विशेषज्ञ डॉक्टर और 93% बिस्तर की कमी है बिहार में। गंगा प्रदूषित, 13 में से सिर्फ 7 ट्रीटमेंट प्लांट इनका चालू है। जहरीली शराब से 190 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और ऐसे तो यहाँ शराबबंदी है, कहा जाता है कि शराबबंदी लागू है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया गया है उससे भी आप वाकिफ़ हैं। अवैध धंधा जो हो रहा है उससे भी आप वाकिफ़ हैं। स्कूलों में बदहाली, 25% ड्रॉप आउट, 1,16,000 स्कूलों में बिजली नहीं है। उच्च शिक्षा में लगातार गिरावट जारी है। GER 17.1%, 1 लाख आबादी पर सिर्फ 7 कॉलेज हैं। किसानों को धोखा, 3980 करोड़ स्वीकृत, लेकिन खर्च केवल 915 करोड़ हुआ है। बेटियों को कर्ज और माफिया राज की सौगात। मनरेगा में फर्जी हाजिरी और भुगतान घोटाला, ये भी सब आया है, आप लोगों ने देखा होगा। 1000 करोड़ का सृजन घोटाला, वो भी पूरा बिहार ने देखा है। 1 रुपए में अदानी को अभी हाल ही में 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है बिहार सरकार ने, और दूसरी तरफ हजारों बार आपने मुख्यमंत्री को कहते हुए सुना होगा कि यहाँ तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, समुद्र नहीं है, इसलिए बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लगती है। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक जब जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हुआ। शायद ही एक आध स्टेट देश में हो जिसमें बिहार से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ हो। और उसी में HEC बोकारो का स्टील प्लांट, स्टील कारखाना, सिंदरी में खाद कारखाना और बरौनी में तेल शोधक कारखाना, बरौनी में भी खाद कारखाना, ये सब लगे थे और हम लोग देखते रहे हैं। उसी में लगभग हर जिले में शुगर की फैक्ट्रियां चालू हुई थीं और शुगर के मामले में 27% शुगर अकेले बिहार नेशनल किटी को देने का काम करता था, जो अब घट के 2% से भी नीचे चला गया और केवल 1 ही 2 गिने चुने चंपारण में शुगर फैक्ट्री चल रहा है, नहीं तो बाकी सभी शुगर फैक्ट्री पूरे बिहार में बंद हैं। 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की मशीनें बंद हैं। 4200 लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं और ये केवल खर्चा पानी का सरकार, इसको अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर जगह लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी इस तरह की, जिसका जिक्र नासिर जी ने भी अभी किया। यहीं गोपाल खेमका की हत्या हुई, 130 से ज़्यादा हत्या 9 महीने में केवल स्टेट कैपिटल में हुआ। गोपाल खेमका के हत्या के पहले 4 साल पहले हम मदन मोहन झा जी और कांग्रेस के कई साथी, उनके जब बेटे की भी हत्या हुई थी तब भी हम लोग उनके घर गए थे। और यहाँ से 50 गज की दूरी भी नहीं है कलेक्टर साहब का घर और 50 गज की दूरी भी नहीं है SP साहब का घर। तो ये तो सीधा जिस तरह का गुंडा राज है। और अगर पूरे उनके कार्यकाल को देखिएगा, 17-18 साल नीतीश जी का और 2 साल और अपने उनके एक सहयोगी के द्वारा जो राजपाट रहा, उसमें 54,000 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। और फिर भी ये कानून का राज इसको कहते हैं। लालू जी की राज की बात करते हैं 20 साल पहले वाला, तो 20 साल में जो बच्चा पैदा हुआ वो तो इस बार वोट देने जा रहा है, उसने पहले वाला तो राजपाट नहीं देखा, लेकिन ये गुंडा राज जरूर देख रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, और जो हम लोगों ने कैंपेन के दौरान जिस तरह से नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, माँ बहनों को कैंपेन के अंदर आते देखा,
तो उसमें निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि महागठबंधन बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है और जिन गारंटी का बात हम लोगों ने किया हम उसको निश्चित रूप से लागू करेंगे। यही बात आज मैं आपके बीच कहने आया था और आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि लगातार मीडिया के